अगर हिंदू धर्म में कोई भी आस्था रखते हैं और घर में छोटी मोटी पूजा पाठ भी करते हैं, चाहे बृहस्पति वाला हो, बृहस्पतिवारी, या फिर सत्यनारायण स्वामी की कथा करा लें, या कोई भी पर्व त्यौहार अपने घर में कराएं, उसमें ब्राह्मणों की ज़रूरत होती है। ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मुंह मांगा दक्षिणा लेके जाते हैं, ठग के जाते हैं, खास करके बहुजनों को। तो ऐसा पर्व होता है हिंदू धर्म का, ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का, ब्राह्मणों का बनाया हुआ जितना भी पर्व त्यौहार है या पूजा पाठ है, सब में ब्राह्मणों की ज़रूरत होती है। सब में ब्राह्मण आता है, पूजा पाठ कराता है, मंत्र पढ़ता है, दान दक्षिणा लेता है, उसके बाद ही छोड़ के जाता है घर आपका, जिसके यहाँ पूजा वो करवाता है। लेकिन बिहार में एक पर्व है छठ, जिसको कहते हैं, 4 दिनों का पर्व है। 4 दिनों में से एक भी दिन ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं होती है, ना उसके मंत्र की ज़रूरत होती है, ना उसको दान दक्षिणा देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो छठ है ना, वो मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसमें प्रकृति की पूजा होती है। इसमें छठ में सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य, प्रकृति। और चूंकि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी इस पर्व को करते हैं, छठ पर्व को, वो नदी में, तालाब में, यानी कि पानी में खड़ा होके और सूर्य की उपासना करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि पूरी तरह साक्षात जो प्रकृति हमें दिखता है उसकी पूजा की जाती है। और चूँकि नदी का मामला है, ये पानी है, सूर्य आग है, तो हमारे जो आदिवासी, मूल निवासी या पूर्वज जो होते थे, वो भी प्रकृति की पूजा करते थे, पहाड़ के का पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। तो इस तरह से जो छठ पर्व है उसको लेके एक भ्रम है, खास करके मिशनरियों में, अम्बेडकरवादी मिशनरी हो, बहुजन लोग हो, वो लोग इस भ्रम में रहते हैं, खास करके वे जो बिहार के बाहर के हैं, कि छठ भी वही उसी तरह का पर्व त्यौहार है जैसे बाकी त्यौहार होता है हिंदुओं का, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ठग के जाते हैं, पैसा चंदा जो भी कहिए लेके जाते हैं। छठ में ये सब तामझाम नहीं है। छठ में जो कुछ करना होता है छठ व्रती खुद करती है, उनके परिजन करते हैं। 4 दिनों के पर्व में एक भी दिन ब्राह्मणों की जरूरत नहीं होती। आप सोचिए, अगर ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ पर्व होता तो ब्राह्मण अपनी व्यवस्था पहले कर लेता कि 4 दिन में तो कम से कम 2 दिन तो दान दक्षिणा मिले, लेकिन एक भी दिन नहीं। अरे ब्राह्मण कब छोड़ा है? आदमी के जन्म से लेकर आदमी के मरने तक ब्राह्मण जब आता है घर में, तो मरने वाले दिन भी अगर वो आता है, कर्मकांड करता है, तो उस समय भी पैसा लेता है, उस समय भी दान दक्षिणा लेता है। और छठ के 4 दिन का पर्व है, खुशी का पर्व है। इस दिन बिहार में जो चूँकि ये पर्व होता है, तो बिहार के बाहर जो भी लोग रहते हैं वो सब बिहार आते हैं, अपने घर में परिवार से मिलते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। इस 4 दिनों के पर्व में ब्राह्मणों की एंट्री ही बैन है, कहिए तो। जहाँ दलित, पिछड़े या बाकी समाज के लोगों के घर में छठ होता है, कहीं कोई ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं। आप अगर देवघर भी जाते हैं बोलबम, तो वहाँ भी संकल्प के नाम पे ब्राह्मण आता है, मंत्र पढ़ता है संकल्प कराने के नाम पे। और क्या भारतवर्षे जम्मू द्वीपे जम्मू खंडे आर्यावर्ते, भारत का जो कई गो नाम नहीं है, आर्यावर्ते जम्मू खंडे जम्मू द्वीपे, इस तरह से पढ़ता है, एक जगह रुक जाता है और उसके बाद बोलता ही नहीं है। फिर का है तो उसके बाद कहता है पैसा दीजिए, दक्षिणा दीजिए, तब आगे बोलेंगे। द्रव्य दीजिए, द्रव्य बोलता है, पैसा नहीं दीजिए, द्रव्य। तो द्रव्य देता है तो आगे मंत्र पढ़ता है। मतलब ऐसा होता है ब्राह्मण कि पैसा के चलते मंत्र को रोक देता है। ऐसे ब्राह्मण लोग किसी पर्व में एंट्री ना करें, उनका बनाया हुआ पर्व संभव ही नहीं है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे भीम आर्मी के नवादा के जिला अध्यक्ष चंदन चौधरी से, जो कि अभी हमारे से मिलेंगे और क्लियर करेंगे कि ये जो छठ पर्व है वो ब्राह्मणों का बनाया पर्व है या बहुजनों का, मूल निवासियों का, हमारी पुरानी जो परंपरा है प्रकृति की पूजा, वो पर्व है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। चंदन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, भीम आर्मी नवादा के जिला अध्यक्ष। प्रकृति पूजा है छठ पर्व, ब्राह्मणों की ज़रूरत क्यों नहीं होती इसमें? एक्चुअल में जो छठ पूजा का अभी जो होने वाली है वो एक्चुअल में प्रकृति की पूजा है, और प्रकृति को ही हमारे पूर्वज जो हैं वो पूजा करते थे, प्रकृति के शरण में रहते थे। जैसे प्रकृति में पहाड़, नदी और पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति में हमारे जो जल हैं उनकी पूजा करते थे। तो प्रकृति के यह जो त्यौहार है यह प्रकृति का त्यौहार है, मगर इसको जो है मनुवादी लोग ने कुछ मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके एक मनगढ़ंत कहानी बनाया है। इसमें जो कहानी वहानी घुसा दी गई है, ये मनगढ़ंत है, ये मनगढ़ंत कहानी घुसाया गया है। ये सब कहानी से हम अम्बेडकरवादी को कोई लेना देना नहीं है।
ये इतिहास हमारा साक्ष्य है कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे और आज भी हम लोग करते हैं। मगर इसमें जो मनगढ़ंत कहानी घुसाई गई है वो एक्चुअल में हम लोग इसको मानते नहीं हैं, क्योंकि यह मनगढ़ंत कहानी है और जिसका कोई साक्ष्य नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, उसको हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है प्रकृति को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, और जो सत्य होता है तर्क की कसौटी पर कसने पर अगर जो सत्य साबित होता है, जो सत्य होता है वही मानते हैं। ना हम लोग आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम लोग प्योर वास्तविक हैं। अच्छा, तो हाँ, तो चंदन चौधरी जैसा कि बताए कि ये प्रकृति की पूजा है। हमारे पूर्वज जो थे, आदिवासी परंपरा की बात करें या फिर पूर्वजों की बात करें, उस समय मूल निवासी पूर्वज की बात करें तो उस समय भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। और छठ में भी सूर्य की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। और छठ 4 दिनों का पर्व है। एक भी दिन ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं होती है, ना दान दक्षिणा की ज़रूरत होती है, ना मंत्र पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इसी से समझिए कि ब्राह्मण का बनाया हुआ अगर पर्व होता, काल्पनिक देवी देवताओं का पर्व होता, तो ब्राह्मण अपनी व्यवस्था हर पर्व में जैसे करते हैं इसमें भी कर देते। लेकिन ये चूँकि छठ जो है वो प्रकृति की पूजा है, और अगर ब्राह्मणों का बनाया हुआ पर्व होता तो सिर्फ बिहार में क्यों होता, बाकी राज्यों में होता। हाँ, सिर्फ बिहार में होता है, यानी कि बिहार के और यूपी के कुछ हिस्सों के जो आदिवासी और या फिर मूल निवासी जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग छठ मनाते थे प्रकृति की पूजा के तौर पर। ये मूर्ति पूजा नहीं है, इसमें प्रकृति पूजा है। हो सकता है कि आपका भ्रम दूर हो गया हो, चंदन जी जैसा बोले और हम जानते हैं वो आपको बताए। तो छठ को लेकर के अगर आपका भ्रम अभी भी है तो तोड़ दीजिए, क्योंकि छठ ब्राह्मणवादियों या मनुवादियों का त्यौहार नहीं है। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।